नमस्कार। 16/7/24 मंगलवार निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारी चर्चा समस्या एवं समाधान पर चल रही है, तो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने जो ब्रह्मांड की गणना करके हमें दी है, उससे आज हम समझते हैं कि हमें इन समस्याओं के लिए किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए। हमारे जो मुख्य समस्याएं हैं, यदि कोई स्टूडेंट है तो उसे एग्जाम में पास होने की समस्या, उसके बाद उसे नौकरी की समस्या, उसके बाद उसे मनचाही नौकरी की समस्या, उसके बाद शादी की समस्या, शादी हो गई तो बच्चों की समस्या, बच्चे हो गए तो घर मकान गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद की समस्या। यदि ये सब भी हो गया तो अब बच्चों के भविष्य की समस्या, बच्चों के भविष्य की समस्या, इसके बाद स्वास्थ्य की समस्या, रिश्तों की समस्या, कुल मिलाकर के हमारे पास मुख्य यही समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो हमारे महान ज्योतिषाचार्य ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित चंद्रमा आपको किस प्रकार जीने की लाइन देता है, सिखाता है और उसे किस प्रकार जीना चाहिए, और हम उसके विपरीत प्रभाव से जब जीते हैं तो हमारे को ये समस्याएं क्रिएट होती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने बताया था, दूसरा भाव भय का होता है और भय के कारण ही आदमी संग्रहण करता है, चाहे वो धन हो, कुटुंब हो, वाणी हो, स्वाद हो। और दूसरे घर, चंद्रमा से दूसरा घर सिंह राशि का होता है, जिसका 5 नंबर है, जिसका स्वामी सूर्य है, जिसका तत्व अग्नि है, जो स्थिर स्वभाव रखता है, जिसमें एक डेडिकेशन है, जो निरंतर गति से कार्य करती है। आपको पता है, सूर्य के उदय होने और अस्त होने का अपना एक निश्चित समय है, इसी को डेडिकेशन कहते हैं। और आज हमारे जीवन में डेडिकेशन नहीं है हमारे पास। सूर्य ऊर्जा है, प्रकाश है, सूर्य राजा है, पिता है, स्वामी है, सूर्य पालन करता है। जिस प्रकार से सिंह राशि, इसका स्वामी शेर है, शेर को आपने समझा हो तो शेर पेट भरने के बाद शिकार नहीं करता, अपितु शांत रहकर विश्राम करता है। अग्नि हमेशा अपशिष्ट को जलाकर शिष्ट अर्थात उचित पदार्थ जो उपयोगी हो वही केवल शरीर को प्रदान करती है और अपशिष्ट को बाहर कर देती है। तो ये सूर्य की जो सिंह राशि है, चंद्रमा के से दूसरी जो राशि है, इसका ये व्याख्या की गई है इस प्रकार से। तो जब हम मन को, चंद्रमा को दूसरे घर से जब देखेंगे तो उसमें मन का भय है, जिसके कारण हमें धन, कुटुंब, वाणी और स्वाद देख सकते हैं। इसी प्रकार इन 12 घरों में किसी भी घर से उसके अगले घर से हम इस चीज की व्याख्या कर सकते हैं। तो हमारे जो चंद्रमा है, मन है, इमोशंस है, उसको यदि हम आत्मा से भयभीत रहें तो हमारे से नियंत्रित कार्य नहीं होंगे, और हम उस भयभीत स्थिति में आत्मा के लिए जो संग्रहण करेंगे, जो धन, कुटुंब, वाणी, स्वाद किसी प्रकार का, वो स्थिर होगा। और जब हम स्थिर होकर के किसी चीज का संग्रहण करेंगे तो उसमें ऊर्जा होगी, और ऊर्जा अपशिष्ट को जलाकर राख कर देगी, अर्थात हमारे बुरे विचारों को, बुरे इमोशंस को जलाकर राख कर देगी, और हमें एक अच्छा
शिष्ट पदार्थ जो हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को फलीभूत कर सके, एक स्वाद दे सके, मधुरता दे सके, कुटुंब अर्थात प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ से हमें जोड़ सके, यही हमारा धन होना चाहिए। यही हमारे महान ज्योतिषाचार्य हमें समझाना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा अमर है और सूर्य यदि पिता है तो आपका पुत्र आप ही का अंश है। ये आप है तो ये आपका अंश है, ये आपके पिता हैं तो आप अपने पिता के अंश हैं। ये 3 त्रिकोण जो दिए गए हैं ये इसी बात के सूचक है कि आप किस प्रकार का धन संग्रहण करना चाहते हैं। ये आपका शरीर है, ये आपकी आत्मा है, आपकी संतान है, या आपकी बुद्धि है पूर्व जन्म से प्राप्त की हुई जो आपकी आत्मा में स्थित है। ये आपका धर्म है जो आपके पिता से आपको अपने संस्कारों के रूप में प्राप्त हुआ है। तो धर्म संस्कार से आप और आपसे आपका पुत्र, यही 3 इन त्रिकोणों का महत्व है। अतः जब भी हम इस विषय पर विचार करें अपने इमोशंस पर, तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हम इससे इस नश्वर शरीर को पोषित कर रहे हैं या इस आत्मा को पोषित कर रहे हैं जो अमर है, जो स्थिर है। क्योंकि ये शरीर चलायमान है, नश्वर है, जबकि आत्मा अमर है, स्थिर है। यदि हम अपने मन को, अपनी आत्मा को पोषित करने में अपने इमोशंस को काम में लेते हैं तो हमें कभी कोई समस्या नहीं हो सकती। बस इतना ही हमारे महान ज्योतिषाचार्य हमें इसके बारे में समझाना चाहते हैं और इस तरीके से इसकी व्याख्या की जा सकती है। अब कल हम आपको अगले कदम पर बढ़ेंगे, अगले भाव की व्याख्या करेंगे। तीसरे घर से क्या व्याख्या की जाती है और उसको किस तरीके से देखना है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो भी कोई निःशुल्क ज्योतिष परामर्श लेना चाहे वो व्हाट्सएप पे अपना डेट, टाइम, बर्थ का, जन्म समय का और प्लेस और नाम, ये चारों चीज भेज सकता है और अपना सवाल लिख करके भेज सकता है। उसे निःशुल्क परामर्श प्राप्त होगी। तथा जो भी ज्योतिष सीखना चाहे, जरूरी नहीं आप आगे ज्योतिष करें, कम से कम आप स्वयं अपनी कुंडली या अपने परिवारजनों की कुंडली देख सकते हैं, तो आपका स्वागत है। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में निःशुल्क ज्योतिष भी आपको सिखाई जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।